Zero to God Level, Chapter 3148। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। कितना अहंकारी है वह, तो बस अहंकारी है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि पूर्वज हृदय दानव ग्रैंड डाओ का निर्माण कर रहा है और खुद को सृष्टि में झांकने के लिए नहीं छोड़ सकता, तो वह निश्चित रूप से एक गंभीर मौत मर जाता। मैं क्रोध से मरने जा रहा हूँ, मैं क्रोध से मरने जा रहा हूँ। वह बहुत अहंकारी है। मूल रूप से मैं इस मार्शल सम्राट के आंतरिक राक्षस के बारे में बहुत आशावादी था। कुछ और वर्षों के पालन पोषण के बाद वह सम्राट लॉर्ड स्तर का आंतरिक राक्षस बन जाएगा। फिर हमारे कबीले की ताकत बहुत मजबूत हो जाएगी। इस ये शिवेन के पास था स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में सफलता हासिल करने की आशा। उसके आंतरिक दानव में भी असीमित क्षमता थी। दुर्भाग्य से यह इस तरह नष्ट हो गया। कई हृदय दानव संप्रभु सम्राट तुरंत गुस्से में आ गए। उन्होंने कब इतना व्यथित महसूस किया था? ये तो बहुत ज्यादा था। ये आंतरिक राक्षस जो सम्राट बनने में सक्षम थे, स्वाभाविक रूप से सामान्य लोग नहीं थे। ये कहा जाना चाहिए कि उनके असली शरीर सामान्य लोग नहीं थे। उनमें से कई सृजन क्षेत्र के सम्राट लॉर्ड्स या सम्राट स्तर के जीवन रूपों के आंतरिक राक्षस थे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वे इतने असाधारण पैदा हुए थे कि वे कई आंतरिक राक्षसों के बीच खड़े होने और हृदय दानव सम्राट बनने में सक्षम थे। ये जीवेन के आंतरिक राक्षसों के लिए भी यही स्थिति थी। हृदय दानव स्वर्ग में उनका भारी पालन पोषण किया गया। हालांकि इन आंतरिक राक्षसों में से केवल एक ही अंततः बाकियों से ऊपर उठेगा और सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करेगा। उनकी राय में उनके पास ये जीवेन के मुख्य शरीर पर हमला करने और उसके भौतिक शरीर को जब्त करने का अवसर भी हो सकता है। उन दोनों के एक साथ काम करने से वे अजेय हो जाएंगे और स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ये सचमुच अविश्वसनीय होगा। किसी भी स्वर्गीय भगवान का जन्म दुनिया को हिला देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस पक्ष का था, यह अंतहीन ध्यान आकर्षित करेगा। किसने सोचा होगा कि ये जीवेन खुद को बचाने के लिए उन्हें ये जीवेन के दिल के शैतान को सौंपने के लिए मजबूर कर देगी। अन्यथा यह पागल वास्तव में वह सब कुछ मिटा देगा जो उन्होंने हजारों वर्षों से जमा किया है। ऐसा नहीं था कि आंतरिक राक्षसों में कोई स्वामी नहीं थे। यहाँ तक कि नौवें क्षेत्र का भी अस्तित्व था। हालांकि वे अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण सीमित थे और ये जीवेन पर मौलिक प्रभाव नहीं डाल सके। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि उसने कहर बरपाया था। फिर भी उन संप्रभु सम्राटों में से जिनके भौतिक शरीर छीन लिए गए थे, कोई भी वास्तव में शक्तिशाली संप्रभु सम्राट नहीं थे। वास्तव में एक भी संप्रभु सम्राट नहीं था जो सातवें दायरे से ऊपर था। यदि वास्तव में ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व होते, तो यह संभावना नहीं थी कि उनके भौतिक शरीर को आंतरिक दानव द्वारा छीन लिया जाएगा। ये पहली बार नहीं था कि उस स्तर के अस्तित्व ने किसी आंतरिक राक्षस से निपटा हो। इसके अलावा उन सभी के पास अपने अपने तुरुप के पत्ते थे। किसी आंतरिक दानव द्वारा उनका फायदा उठाने की संभावना बहुत कम थी। ये ठीक इसी स्थिति के कारण था कि ये जीवेन ने इसका फायदा उठाया। जब बूढ़ा पूर्वज एकांत से बाहर आता है, तो सबसे पहले वह अपना प्रक्षेपण फॉर्चून क्षेत्र में करेगा और इस राक्षस को मार डालेगा। एक मानसिक दानव संप्रभु सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन अब जब उसके हृदय दानव मारे गए हैं, तो उसके साथ हमारा संबंध टूट गया है। मुझे डर है कि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। एक हृदय दानव संप्रभु सम्राट कहने में मदद नहीं कर सका। ये आंतरिक राक्षस उनके बीच के संबंध पर भरोसा करके ये जीवेन का सटीक पता लगाने में सक्षम थे। हालांकि ये जीवेन के आंतरिक राक्षस पूरी तरह से मारे गए थे। इसलिए इनर डेमन हेवन ने ये जीवेन पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था और अब वह उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था। उनकी खेती को देखते हुए उनके लिए ये जीवेन जैसे नश्वर व्यक्ति को प्रभावित करना असंभव था। जब पुराना पूर्वज जागता है, तो स्वाभाविक रूप से एक रास्ता निकलेगा। पुराने पूर्वज के पास उल्लेखनीय क्षमताएं हैं और भविष्यवाणी का दाव सीधे फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड से प्राप्त होता है। यह उसके
ठिकाने को जानने के लिए केक का एक टुकड़ा होगा। कई मानसिक दानव संप्रभु सम्राट अपने पुराने पूर्वजों में बहुत आश्वस्त थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुराने पूर्वज की उत्पत्ति फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड से हुई थी, जो प्राचीन काल से नंबर 1 आंतरिक दानव था। उनकी कई जादुई शक्तियां और मार्शल आर्ट उनके लिए अकल्पनीय थे। यहाँ तक कि आंतरिक राक्षसों की खेती का दांव भी उनके पुराने पूर्वज द्वारा बनाया गया था। अन्यथा अतीत में आंतरिक राक्षस अधिक से अधिक वह खेती करने के लिए भौतिक शरीर पर कब्जा करने का एक तरीका खोज लेगा। एक आंतरिक राक्षस के शरीर के साथ सम्राट बनने की खेती करना अतीत में केवल एक कल्पना थी। पुराने पूर्वज के जन्म के बाद यही हुआ था। देर सवेर हम आज की घटना का बदला लेंगे। ये ज़िवेन उस प्राचीन पथ में डूब गया। स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानता था कि हृदय दानव पूर्वज आज की घटना का बदला लेने की योजना बना रहा था। यह उसके लिए डरने वाली बात नहीं थी। भले ही हृदय दानव पूर्वज को नश्वर दुनिया में उतरना पड़े, उसे फॉर्चून दुनिया में इतने सारे प्राचीन अस्तित्वों को हराने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी। फॉर्चून क्षेत्र में कई विशेषज्ञ थे और सच्चे विशेषज्ञ बहुत गहराई में छिपे हुए थे। ऐसे कई लोग थे जो दुनिया को उलट पलट सकते थे। वास्तव में ऐसे सर्वोच्च अस्तित्व भी थे जिन्होंने युद्ध के लिए फॉर्चून क्रिएशन स्वर्गीय भगवान का अनुसरण किया था। भले ही पुराना पूर्वज निचले दायरे में उतर गया हो, उसे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। पुराने पूर्वज के लिए यदि वह यहाँ किसी अवतार का प्रक्षेपण करे, तो यह उनके लिए बस एक केक का टुकड़ा होगा। ऐसा हुआ कि वह हृदय दानव के दाव को पूर्ण कर सका। प्राचीन सड़क ढहनी शुरू हो गई थी क्योंकि उसके भीतर के राक्षस मारे गए थे। ये धीरे धीरे अस्थिर हो गया था। हालांकि ये ज़िवेन का शरीर अपने आप स्थिर हो गया था और गिरा नहीं था। हालांकि इसके ढहने में कुछ ही समय बाकी था। इस रास्ते को काटने से न केवल ये ज़िवेन का हॉट डेमन स्काई का भविष्य का रास्ता कट जाएगा, बल्कि यह वह रास्ता भी कट जाएगा जिससे आंतरिक राक्षस सीधे उसे ढूंढ सके। ये ज़िवेन का प्रारंभिक विचार हॉट डेमन स्काई में गुप्त रूप से निर्देशांक की गणना करना था। कौन जानता है, ये भविष्य में काम आ सकता है। हालांकि हॉट डेमन स्काई में प्रवेश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह बहुत भोला था। हॉट डेमन स्काई में एक बुरी शक्ति थी। सब कुछ अराजकता और कोहरे जैसा था और वह विशिष्ट निर्देशांक की गणना बिल्कुल भी नहीं कर सका। ये संभवतः पुराने पूर्वज का कार्य था। हालांकि उन्हें जल्द ही राहत महसूस हुई। यदि ऐसा नहीं होता तो हॉट डेमन स्काई को फॉर्चून क्षेत्र द्वारा बहुत पहले ही जीत लिया गया होता। उन्हें इतना अहंकारी होने की इजाजत नहीं दी गई होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि फॉर्चून क्षेत्र में किसी भी कृषक के लिए हॉट डेमन स्काई एक अविस्मरणीय अस्तित्व था। आंतरिक राक्षसों के अस्तित्व के कारण ही इसने यात्रा को और अधिक कठिन बना दिया। यह अज्ञात था कि आंतरिक राक्षसों के कारण कितने लोग मारे गए थे। जैसे ही यह प्राचीन सड़क इंच दर इंच ढहती गई, ये ज़िवेन को केवल यह महसूस हुआ कि 7वें दायरे की बाधा भी इंच दर इंच ढह रही थी और 7वां क्षेत्र केवल उसके सामने था। अगले ही पल में ये ज़िवेन अंतहीन समुद्री खाई में फिर से प्रकट हो गई। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसके जाने से पहले था। जो व्यूह वह पीछे छोड़ गया था वह भी हमेशा की तरह काम कर रहा था। वह तुरंत बादल के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर के सभी छिद्र बंद कर लिए। ताई विटेलिटी कन्वर्जेंस पिल की अंतिम औषधीय शक्ति विस्फोटित हो रही थी। ये लगभग उसके भौतिक शरीर से निकलकर अंतहीन समुद्री खाई में चला गया। उन्होंने ड्रैगन नस को जलाना जारी रखा और 7वें क्षेत्र के कई रहस्यों और कानूनों का पता लगाया। एक साधारण संप्रभु प्रभु को पूरी तरह से टूटने के लिए हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार साल खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि रहस्यमय स्थान के अस्तित्व ने ये ज़िवेन के लिए समय को असीमित रूप से कम कर दिया। जब तक वह ड्रैगन नस को जलाता रहेगा और रहस्यमय स्थान का उपयोग निष्कर्ष निकालने के लिए करता रहेगा, तब तक ये ठीक रहेगा। उसने जितनी अधिक बातें निकाली, महान दाव के बारे में उसकी समझ उतनी ही गहरी होती गई और वह उतनी ही अधिक शक्ति को नियंत्रित कर सका। ताई विटेलिटी कन्वर्जेंस पिल की भयानक शक्ति भी किसी भी समय उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित होती थी।
ये भयानक शक्ति से भरा था और उसे पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद मिली। ये जीवेन ने आगे बढ़ना जारी रखा। वास्तव में वह पहले ही गिनती खो चुका था कि उसने कितनी बार इसे तोड़ा है। वह असफल होता रहा, लेकिन ताई विटिलिटी कन्वर्जेंस पिल की औषधीय शक्ति ने तुरंत उसे फिर से सफल होने की अनुमति दी। कई संप्रभु सम्राटों को इस बाधा को तोड़ने में काफी समय लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक विफलता के बाद उन्हें फिर से संगठित होने के लिए काफी समय की आवश्यकता होती थी। उन्हें फिर से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मार्शल शक्ति जुटाने की जरूरत थी। हालांकि ये जीवेन के पास ताई विटिलिटी कंडेंसेशन गोली थी। वह विशाल औषधीय प्रभावकारिता लगातार आगे बढ़ रही थी उसे आगे। ये जीवेन के 7वें दायरे की बाधा बहुत मजबूत थी। यह एक सामान्य संप्रभु प्रभु की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ही प्रयास में सफल हो जाएंगे। हालांकि जैसे ही उसके भीतर के राक्षस दूर हो गए, उसे पहले से ही महसूस हो गया था कि दायरे की बाधा ढहने के कगार पर है। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही सेकंड में ढह जाएगा। मुझे इस बार अवश्य सफल होना होगा। ये जीवेन ने अपने दांत पीस लिए। उनकी आंखों से एक अतुलनीय दृढ़ संकल्प प्रकट हुआ। यदि वह नहीं टूट सका तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। हालांकि एक बार जब वह सफल हो गया तो वह 7वें क्षेत्र का सर्वोच्च विशेषज्ञ बन जाएगा। वह फॉर्चून क्षेत्र का एक टाइकून भी होगा। वह इतना अत्याचारी था कि उसने नस्ल को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि स्वर्गीय ताओवाद को भी उससे सावधान रहना पड़ा। क्या इतने शक्तिशाली अस्तित्व को अपमानित करना सचमुच आवश्यक था? एक बार जब वह सफल हो गया तो वह पूरी तरह से अलग स्तर पर होगा। उनकी स्थिति निस्संदेह बहुत बेहतर होगी। अनगिनत दौर की खोजबीन के बाद भी यह अभी भी आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहा था। विशाल औषधीय शक्ति की अनगिनत लहरें ये जीवेन की मार्शल शक्ति को नष्ट करने के साथ साथ 7वें क्षेत्र की बाधा पर लगातार हमला कर रही थी। महान दाव के बारे में अनगिनत जानकारी भी उसी समय निकाली गई और ये जीवेन के दिमाग में डाली गई। बूम! आखिरकार ये जीवेन को पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया, लेकिन उसे अपने शरीर के सबसे गहरे हिस्से से एक भयानक शक्ति बाहर निकलती हुई महसूस हुई। वह भयानक शक्ति उसके शरीर से लगभग बाहर निकल गई। हालांकि इसे और भी अधिक शक्तिशाली मार्शल शक्ति द्वारा तुरंत दबा दिया गया था। उसके चारों ओर समय का दिव्य साम्राज्य अचानक प्रकट हुआ और इस शक्ति को एक अदृश्य रूप में बदल दिया। ये जीवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हा, बढ़िया, मैंने अंततः 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। वह जोर से हंसा। उसे लगा कि उसके सामने सब कुछ उजला हो गया है। उन्हें ग्रेट दाव के बारे में बिल्कुल अलग समझ थी। यह अधिक व्यापक और अधिक गहन था। 7वां क्षेत्र और 6ठा क्षेत्र वास्तव में अलग है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक जल विभाजक की तरह है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतर जैसा है। ये जीवेन ने ध्यान से अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। न केवल ग्रेट दाव के बारे में उनकी समझ और अधिक गहरी हो गई, बल्कि उनके द्वारा नियंत्रित शक्ति भी उच्च स्तर तक बढ़ गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो वर्तमान में वह अपने आप में से कई लोगों को लगभग हरा सकता था जो केवल 6ठे दायरे के शिखर पर थे। निस्संदेह 7वें क्षेत्र के सामान्य कृषकों के पास इतनी शक्तिशाली ताकत नहीं थी। ये जीवेन जो 6ठे दायरे के चरम पर था, अभी भी सुरक्षित बच सकता था, लेकिन वह बस इतना ही कर सकता था। फॉर्चून क्षेत्र में आना वास्तव में सही विकल्प था। यदि यह असंख्य स्वर्गों में होता तो मैं 7वें क्षेत्र में कब प्रवेश कर पाता? ये जीवेन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वह खुद को कम नहीं आंक रहे थे। असंख्य स्वर्गों में भी उसे विश्वास था कि वह 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। बात सिर्फ इतनी थी कि इसमें लगने वाले समय का आकलन बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। अब गुजो पर्वत छोड़ने और जाने का समय आ गया है, ये जीवेन ने कहा। उनके लिए मानव जाति अभी भी उनका मूल थी। वह इसे कभी नहीं भूल सकता। अचानक बाहर से एक जोरदार विस्फोट हुआ। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें।
लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।